हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक और कहानी लेकर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भिखारिन और इसे लिखा है हिंदी के बहुत ही मशहूर लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधी भिखारन हर रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और बड़े ही प्यार से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले लोग बहुत ही श्रद्धालु और कोमल हृदय के होते हैं और उसका यह अनुमान असत्य भी ना था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे और अंधी उनको ढेरों दुआएं देती थी। औरतें भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वो इसी तरह हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की ओर चली जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वो याचना करती जाती, लेकिन आने जाने वाले राहगीरों में बहुत ही कम लोग उसे पैसे देते थे। अधिकतर लोग उसे झिड़कियां दे दिया करते थे, लेकिन तब भी वो अंधी भिखारन निराश नहीं होती थी और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक 10 साल का लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। अंधी उसे टटोल कर उसके माथे को चूमती। यह बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 साल हुए, पास पड़ोस के लोगों ने उसे देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसने आसपास कई लोगों से पूछा यह बच्चा किसका है, लेकिन कोई भी नहीं आया। तभी से वो बच्चा उसी के पास था और खुश भी था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती ताकि दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए जो अन्न मिलता वो काफी था। वह उससे काम चला लेती थी। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर खुद खाती। रात को बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वो सो जाती। सुबह होते ही उसको खिला पिलाकर वो फिर से मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी। वहीं काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे लोगों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जाकर जमा करते थे। अंधी को भी यह बात पता थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी। अब अंधी के पास काफी रुपए जमा हो गए थे। हांडी पूरी भर गई थी। उसको डर सताने लगा कि कहीं कोई उसके ये पैसे चुरा न ले। एक दिन शाम के समय अंधी ने वह हांडी उठाई और अपने फटे आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा और पूछा, क्या है इसमें? उस अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं साहब। अपने पास रखने से डरती हूँ। कृपया आप इन्हें अपने पास जमा कर लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो इन्हें। और फिर बुढ़िया से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उनके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। 2 साल बहुत सुख के साथ बीते, लेकिन एक दिन उसके लड़के को बहुत तेज बुखार आ गया। उस अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके भी करवाए, लेकिन कोई भी उसका ये प्रयत्न सफल नहीं हुआ। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही थी। उस अंधी का दिल टूट चुका था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो निराश हो गई।
लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि हो सकता है किसी बड़े डॉक्टर से इलाज कराने से कुछ फायदा हो जाए, और यही सोचकर वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वहीं बैठे थे। उस अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 5-10 रुपए मुझे मिल जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। सेठ जी ने बड़े ही कठोर आवाज में कहा, पूंजी? कैसी जमा पूंजी? कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, सेठ जी ऐसा ना कहिए, 2 साल पहले मैं अपनी धरोहर आपके पास जमा करा कर गई थी, दे दीजिए ना, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम से कोई जमा पूंजी है क्या? क्या नाम है तेरा? अंधी की जान में जान आई, उसकी आशा बंधी। पहला जवाब सुनकर तो उसको लगने लगा था कि सेठ बहुत बेईमान है, लेकिन अब वो सोचने लगी कि शायद सेठ जी को ध्यान नहीं रहा होगा। इतना भला आदमी झूठ कैसे बोल सकता है? फिर उसने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने अलट पलट कर पन्ने देखे और बोल दिया कि इनके नाम पर कोई भी पैसा जमा नहीं है। अंधी यह सुनकर एकदम स्तब्ध हो गई, लेकिन वो वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी, कृपा करो सेठ जी, मुझ पर कृपा करो। लेकिन सेठ जी के कान पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने गुस्से से कहा, जाती है यहाँ से या बुलाऊं नौकर को? अंधी अपनी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, ठीक है बेटा, भगवान तुझे बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती रही, दवा दारू हुई नहीं और बच्चा बीमार होता चला गया। एक दिन उस बच्चे की दशा इतनी चिंताजनक हो गई कि अब उसका बचना नामुमकिन सा लग रहा था। उस अंधी के जीवन से जैसे आशा निराश होकर चली गई थी। सेठ जी पर रह रह कर उसे गुस्सा आ रहा था। इतना धनी आदमी है, 2-4 रुपए दे देता तो उसका क्या चला जाता, और मैं कोई दान थोड़ी मांग रही थी, मैं तो अपने ही पैसे मांगने गई थी ना। सेठ जी से उसे नफरत सी हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के दरवाजे पर जा पहुंची और धरना देकर वहीं बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से भभक रहा था और उस अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बाहर बैठा देखकर उसने सेठ जी को सारी बात बताई। सेठ जी ने आज्ञा दी कि जाओ उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, लेकिन वह अपने स्थान से टस से मस ना हुई। नौकर ने उसे मारने का डर भी दिखाया, लेकिन वो नहीं हिली। फिर उसने अंदर जाकर कहा, सेठ जी वो अंधी वहां से नहीं जा रही है। सेठ जी खुद बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि उसकी शक्ल सूरत उनके बेटे मोहन से बहुत मिलती जुलती है, जो 7 साल पहले किसी मेले में खो गया था। उन्होंने बहुत ढूंढा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला था। फिर उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। यह ध्यान आते ही वो जल्दी से अंधी की गोद से बच्चा उठाकर उसकी जांघ देखने लगे। वहां पर वो निशान मौजूद था और पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका था। उनको विश्वास हो गया कि यह उन्हीं का बच्चा है। उन्होंने तुरंत बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को भेजकर सेठ जी ने तुरंत डॉक्टर बुलाने को कहा और उसे मकान के अंदर ले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे पैसे तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है, यही मेरा बच्चा है। 7 साल पहले ये कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। लाख कोशिश करके भी मैं इसकी जान बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख कोशिश करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई न्याय है तुम्हारा? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इसको पाला है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बन पड़ रहा था। कुछ देर वहीं चुपचाप खड़े रहे और फिर अंदर चले गए। अंधी भी कुछ समय तक वहां खड़ी रही और फिर अपनी लाठी टेके अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह प्रभु की कृपा हुई, दवा ने थोड़ा जादू किया और मोहन का बुखार उतर गया।
होश आने पर उसने आंख खोली तो सबसे पहला शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली और माँ माँ पुकारने लगा। फिर से उसका बुखार तेज होने लगा। माँ माँ की रट लगा रखी थी उसने। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के भी हाथ पैर फूल गए। डॉक्टर ने कहा, कहाँ है इसकी माँ, बुलाओ उसे। सेठ जी ने कहा, मेरा एक ही बच्चा है डॉक्टर साहब, इसे बचा लो, ये बहुत दिनों बाद मिला है, मैं इसे नहीं खो सकता। डॉक्टर ने कहा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसकी माँ को बुलाओ, ये तभी ठीक होगा। सेठ जी की पत्नी तो वहीं खड़ी थी, लेकिन बच्चा उस अंधी को पुकार रहा था। पत्नी ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई ना था। उसने सेठ जी को कहा कि नहीं, अंधी द्वार पर नहीं है। सेठ जी ने जल्दी से अपनी बग्गी तैयार करवाई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़े। झोपड़ी बिना दरवाजे की थी। अंदर गए तो देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सेठ जी ने उसे धीरे से हिलाया। उसका शरीर भी आग की तरह तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया खड़ी हो, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, चल वो तुझे बुला रहा है, तू ही उसकी प्राण बचा सकती है। अंधी ने जवाब दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में तो सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा मेरे साथ सुख से रहेगा। सेठ जी रो दिए उसके पैर पकड़कर। आज तक उन्होंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, लेकिन उस अंधी के सामने उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो, तुम्हारे जाने से उसकी जान बच जाएगी। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, हाँ मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी। सेठ जी ने सहारा देकर उसे उठाया, बाहर ले गए और बग्गी पर बिठा दिया। बग्गी घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारन दोनों एक ही दशा में थे। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी उनका बच्चा ठीक हो जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। अंदर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसे अपने पास खड़ा देखकर कहा, माँ तुम आ गई, तुम कहाँ चली गई थी माँ? अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटा मैं यही हूँ, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ मैं। अंधी भिखारन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ और मोहन उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जो काम हकीम और डॉक्टर ना कर सके, वो काम उस अंधी की ममतामयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह ठीक हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने उससे बहुत कहा कि वो यहीं रह जाए, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं हुई। वो वहाँ से चली गई। जब वो वहाँ से जाने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में रख दी। अंधी ने पूछा, क्या है इसमें? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, वह मेरा अपराध। अंधी ने बीच में ही बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने मोहन के लिए जोड़े थे, उसी को दे देना। अंधी ने वो थैली वहीं छोड़ दी, फिर अपनी लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर अपनी नजरें उठाई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन आज वो भिखारिन होते हुए भी उस सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रविंद्रनाथ ठाकुर की ये कहानी, मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मेरी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिर से एक और कहानी लेकर मैं जल्द ही आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।